हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिस्ट ऋषि पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फाइनली दोस्तों, एपिसोड 3 जो है लॉकी का वो आ चुका है और आज की एपिसोड में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है टीवीए को लेकर के कि जो टीवीए है और टीवीए के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं एग्जैक्टली वो कौन है, इसके बारे में हमें इस एपिसोड में बताया गया है। तो दोस्तों, ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले चलिए पहले एक बार एपिसोड 3 की जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंटर C20 और फीमेल लॉकी ड्रिंक करते रहते हैं और वहां पर बातचीत होती रहती है उनके बीच। बट ये महज एक C20 का भ्रम होता है जो कि फीमेल लॉकी ने C20 के दिमाग को काबू करके बनाया होता है ताकि वो जान सके कि समय रक्षक की रक्षा में कितने टीवीए के ऑफिसर्स रहते हैं। और फिर हम देखते हैं जो फीमेल लॉकी है वो हंटर C20 के दिमाग को काबू की रहती है और वो पूछती है कि मुझे उस एलिवेटर के बारे में बताओ और C20 उसे बताती है कि वो एलिवेटर सोने की है। और हम देखते हैं कि ये जो जगह होती है वही शॉपिंग मॉल होता है जिसे हमने एपिसोड 2 के लास्ट सीन में देखा था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो फीमेल लॉकी है वो टीवीए के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी होती है, वो लोगों को मारते रहती है। उसी समय लॉकी भी वहां पर पहुंचता है और उन दोनों के बीच में जब फाइट चलती होती है तभी उसी समय रेविना भी आ जाती है। और जैसे ही रेविना अटैक करने वाली होती है तो फीमेल लॉकी और लॉकी वो दोनों ही वहां से एक टाइम पोर्टल ओपन करके भाग जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं प्लैनेट लेमेंटिस 1 जो कि कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय होने वाला है। उनके पास बहुत कम समय है वहां से निकलने के लिए। और फिर हम देखते हैं फीमेल लॉकी और लॉकी के बीच में एक फाइट चालू हो जाती है जहां पर लॉकी जो है बड़े ही होशियारी से फीमेल लॉकी से टाइम पैड चुरा लेता है जो कि बेसिकली एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है। और हम देखते हैं कि जो टाइम पैड की बैटरी है वो काफी लो हो चुकी रहती है और लॉकी फीमेल लॉकी से कहता है तुम अगर चतुर लॉकी हो तो मैं होशियार हूँ। और फीमेल लॉकी गुस्से से लॉकी को कहती है कि मुझे लॉकी मत बुलाओ। और वह दोनों एक टेंट से बाहर आते हैं जहां फीमेल लॉकी से कहती है गधे, तुमने हमें लेमेंटिस 1 पे ला दिया है जहां इस चांद पर वह ग्रह आके टकराने वाला है। और साथ में यह भी कहती है कि अभी तक की जितनी भी कयामतें हुई हैं उन सब में से सबसे खराब कयामत यहीं पर ही हुई है और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं ग्रह के कई सारे टुकड़े जो हैं वो चांद पर गिरते रहते हैं और इनसे बचते बचाते दोनों लॉकी एक जगह पे जाके छिप जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो फीमेल लॉकी है वो लॉकी को वश में करने की कोशिश करती होती है बट वो नहीं कर पाती है। और यहाँ पर लॉकी बोलता है कि तुम हमें वश में नहीं कर सकती क्योंकि हमारा दिमाग जो है तुमसे बहुत तेज है। और लॉकी ये भी कहता है कि अगर टाइम पैड रिचार्ज नहीं हुआ तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और कहता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए इसके लिए। और फीमेल लॉकी से कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बचाया ताकि तुम इस टाइम पैड को रिचार्ज कर सको। और लॉकी कहता है शायद हाँ जरूर यही है, या हम दोनों एक दूसरे को मार के इस खाक होते चांद की भीड़ चढ़ जाएं। तो इस पर फीमेल लॉकी कहती है यही बेहतर है। और फिर कहती है कि तुमने जो काम बिगाड़ा है इसे बनाने में बरसों लगे थे, बरसों। और जैसे ही टाइम पैड ऑन होता है मैं टीवीए जाऊंगी और अपना अधूरा काम पूरा करूंगी और फिर तुम्हें मैं मारूंगी। तो लॉकी कहता है या फिर हम तुम्हें मारेंगे। और फिर वह दोनों ऐसे जगह की तलाश में निकल जाते हैं जहां पर वो टाइम पैड रिचार्ज कर सकें। और फिर लॉकी पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो फीमेल लॉकी कहती है कि यहाँ पास में एक कस्बा है, हम वहां जाएंगे। और फिर लॉकी फीमेल लॉकी को वेरिएंट कहता है जहां फीमेल लॉकी को कहती है कि मुझे वेरिएंट मत बुलाओ। तो लॉकी कहता है कि वैसे भी मैं अपने सस्ते कॉपी को लॉकी तो नहीं बुला सकता। और फीमेल लॉकी कहती है हाँ वैसे भी मैं वो हूँ भी नहीं और मेरा नाम सिल्वी है। और फिर वह पूछती है कि ऐसा क्या है जो लॉकी को लॉकी बनाता है। तो लॉकी कहता है आजादी, अधिकार और अंदाज। और यहाँ मैं दोस्तों बताना चाहूंगा जो सिल्वी नाम है फीमेल लॉकी का वो उसका पेट नेम है। और फीमेल लॉकी कहती है कि इसलिए तुम उन पकाऊ समय रक्षकों के लिए काम करते हो। तो लॉकी कहता है नहीं, मैं उन्हें बस एडवाइस देता हूँ। और फिर वो दोनों उस कस्बे में पहुंच जाते हैं बट वहां पर कोई भी नहीं दिखता। और फीमेल लॉकी कहती है कि हालात और बद से बदतर होने वाले हैं, हमारे पास सिर्फ 12 घंटा है। और फिर हम देखते हैं लॉकी एक जगह रुकता है और कहता है कि यहाँ से टाइम पैड रिचार्ज हो जाएगा। तो फीमेल लॉकी वहां जाती है और कहती है लाओ टाइम पैड। तो लॉकी कहता है कि अभी इससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस पर फीमेल लॉकी कहती है कि तुम भी ज्यादा दिमाग लगाओ फिर, क्योंकि ये जो टाइम पैड है वो रिचार्ज होगा एक जोरदार बिजली से। और फिर उन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है जो बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें बताती है कि यहाँ से सब लोग कहाँ गए। और वह कहती है कि आर्क में वो रॉकेट जो इन सबको इस ग्रह से दूर लेके जाएगा। और फीमेल लॉकी कहती है कि ऐसी जगह पे तो टाइम पैड चार्ज करने के लिए खूब सारी बिजली होगी। और लॉकी पूछता है वहां कैसे जा सकते हैं।
तो वो कहती है शहर के दूसरी तरफ से वहां से एक ट्रेन मिलेगी, पर इस ट्रेन में जाने के लिए एक टिकट लगता है जो कि इन दोनों के पास नहीं होता है। तो लॉकी क्या करता है, एक गार्ड का कपड़ा पहन लेता है और फीमेल लॉकी को अपने साथ लेके जाता है, जहां फीमेल लॉकी एक गार्ड को अपने वश में करती है और ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो दोनों एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। और फीमेल लॉकी कहती है कि तुमने इतना अच्छा जादू सीखा है तो मैं तो टेम्पेट नहीं ढूंढने वाली। और लॉकी यह सुनकर कहता है कि ये जादू मैंने अपनी माँ से सीखा। जहाँ फीमेल लॉकी इमोशनल होकर के लॉकी से पूछती है तुम्हारी माँ कैसी थी, तो लॉकी बताता है मेरी माँ बहुत अच्छी थी। और फिर लॉकी फीमेल लॉकी से पूछता है तुम बताओ तुम्हारी माँ कैसी थी, तो फीमेल लॉकी कहती है कि ये बहुत पहले की बात है और उनकी यादें काफी धुंधली सी है। और फिर यह बोल करके वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। और लॉकी इमोशनल होकर कहता है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे लिए जादू किया करती थी और वो कहती थी कि तुम भी एक दिन इतने ही अच्छे जादूगर बन जाओगे। और फिर लॉकी अपने हाथों पे एक जादू दिखाता है। फीमेल लॉकी देख करके कहती है क्या बात है। और फिर लॉकी फीमेल लॉकी से पूछता है कि तुमने कहाँ से सीखा ये वश में करना, तो इस पर फीमेल लॉकी कहती है ये मैंने खुद से सीखा है। और फिर हम देखते हैं एक वेट्रेस आती है जो लॉकी और फीमेल लॉकी को चैंपियन ऑफर करती है, जहां लॉकी दोनों चैंपियन जो है वो अपने पास लेकर रख लेता है और पीते हुए कहता है दुनिया की बर्बादी के नाम। और फिर दोनों कुछ देर इमोशनल बातें करने के बाद कहते हैं कि हम इस सभ्यता की उम्मीद चुरा करके भागने वाले हैं, ये तो तुम्हें याद है ना। तो लॉकी कहता हाँ याद है। और फिर हम देखते हैं जब फीमेल लॉकी नींद से उठती है तो वो देखती है कि लॉकी जो है वो बार के बीच में खड़ा होकर के डांस करता रहता है और गाना गाता होता है। और वो लॉकी से पूछती है कि तुम्हारी वर्दी कहाँ है, जो उसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी थी इंटर करते समय ट्रेन में। तो लॉकी उस बात पे ध्यान नहीं देता है और वो गाते ही चला जाता रहता है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लॉकी जो है वो पूरी तरह नशे में होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और पूछते हैं लॉकी से कि टिकट कहाँ है, जिस पर लॉकी जो है वो बता नहीं पाता रहता है कि टिकट कहाँ है। और फिर जो है उन सभी के बीच में फाइट चालू हो जाती है जिसमें फीमेल लॉकी भी इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स लॉकी को खिड़की से बाहर उठाकर फेंक देते हैं और फीमेल लॉकी को याद आता है कि टेम्पेट तो लॉकी के पास है, तो वो भी खिड़की से बाहर कूद जाती है और कहती है कि टेम्पेट कहाँ पर है। जहां पर लॉकी टेम्पेट जब निकालता है तो देखता है कि टेम्पेट जो है वो टूट गया है। और यह देख फीमेल लॉकी कहती है गधे कहीं के, मरवा दिया तुमने तो। और फिर हम देखते हैं कि दोनों में बहस होती है, जहां लॉकी कहता है कि तुम टीवीए को नहीं हरा सकते, तो वहीं फीमेल लॉकी जो है इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर हम देखते हैं लॉकी फीमेल लॉकी के पास आता है और बैठता है और कहता है कि क्या यूं गला फाड़ने से आराम मिला, जिस पर फीमेल लॉकी कहती है हाँ आराम मिलता है। लॉकी कहता है कि अब फीमेल लॉकी कहती है कि तुमने तो टेम्पेट तोड़ दिया और यह जो ग्रह है अब आके यहाँ पर टकराएगा और अब सब खत्म हो जाएगा। और फिर लॉकी आइडिया देता है क्यों ना हम आर्क को लेकर के यहाँ से निकल जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा ये वही आर्क है जो उस बूढ़ी औरत ने बताया था, जिसने ट्रेन के बारे में बताया था, और जहां पर ये जा करके टाइम पैड को रिचार्ज करने वाले थे। और फिर दोनों आर्क की तरफ निकल पड़ते हैं और लॉकी कहता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और फिर फीमेल लॉकी कहती है कि मेरी शक्तियां जो है वो किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद ही काम करती है और इस वजह से मैं लोगों के दिमाग पर जो है काबू कर पाती हूँ। तो लॉकी कहता है कैसे। फिर फीमेल लॉकी कहती है कि दिमाग पर निर्भर करता है, वैसे तो कब्जा मैं सब पर चुटकियों में जमा लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों पे कब्जा जमाना मुश्किल होता है। मैं काबू तो कर लेती हूँ बट पूरी तरह से नहीं, तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए मुझे उन्हीं की यादों का सहारा लेना पड़ता है और भ्रम पैदा करना पड़ता है। और इस पर लॉकी कहता है कि लोग मुझे शरारती कहते हैं। और यह भी कहती है कि टीवी के उस ऑफिसर का दिमाग जो था पूरी तरह से गड़बड़ था, सब कुछ धुंधला था और कई 100 साल पहले की याद ढूंढ के निकालनी पड़ी टीवी में काम करने से पहले की। जिस पर लॉकी बोलता है क्या। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक राज खुलता है, जहाँ पर फीमेल लॉकी कहती है कि वो सारे के सारे वेरिएंट्स हैं, बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह, जो कि टीवीए के लिए काम कर रहे हैं। और फिर वो दोनों आर्क के पास पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो आर्क है वो निकलने ही वाला होता है, बट लॉकी कहता है फीमेल लॉकी से कि हम इसे पकड़ सकते हैं और वो दूसरी तरफ से उसे पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिनके साथ लॉकी और फीमेल लॉकी की जो है फाइट चालू हो जाती है। और फाइट चलती ही होती है कि उसी समय जो हम देखते हैं कि आर्क जो टेक ऑफ लेने वाला होता है वह एक ग्रह के टुकड़े से टकराता है और नष्ट हो जाता है और यह दोनों उसे देखते रह जाते हैं और बूम, ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों एपिसोड 2 में हमें यह पता चलता है कि जो टीवीए के ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली कोई और नहीं बल्कि वेरिएंट्स हैं, जो कि टीवीए के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें यह पता तक नहीं है। आई गेस ठीक उसी तरह जिस तरह से लॉकी को हायर किया गया था फीमेल लॉकी को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि इस पर जो पूरी क्लियरिटी है वो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। इसमें एक अजम्पशन ये भी है कि कुछ ऑफिसर में भी शायद वेरिएंट हो, बट ज्यादातर ऑफिसर जो है वो टीवीए के ही होंगे, बट यह बात अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यह बात जो है
वो फीमेल लॉकी ने बताई है। यह सच भी हो सकता है या फिर एक झूठ। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।